ओके, स्टार्ट करें। स्टार्ट। आज का टॉपिक क्या कवर करने जा रहे हैं? मेटा पिक्सल। तो ठीक है, मैंने मेटा पिक्सल पढ़ा है, शायद बहुत कुछ याद रहेगा फिर तो मेटा पिक्सल क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? ट्रैकिंग के लिए। ट्रैकिंग के लिए और किस चीज के लिए इस्तेमाल होगा ये? खाली ट्रैकिंग के लिए? रिकॉर्ड रहता है कि मतलब कौन आया है कौन नहीं आया। अच्छा, रिकॉर्ड रिकॉर्ड है। पूरा लिस्ट आता है कि कौन आ रहा है कन्वर्जन मालूम पड़ता है। हाँ, ये भी आपने बोला ना, मेन काम की बात। मतलब ट्रैकिंग मेटा पिक्सल क्या करेगा? पिक्सल सबसे पहले ये देखते हैं कि पिक्सल का काम अभी हमें पता है कि पिक्सल हमें क्या करेगा, हमारा ये डेटा को ट्रैक करके देता है, डेटा ट्रैकिंग। और प्लस ये हमें कन्वर्जन जो होता है ना, कन्वर्जन को डिफाइन करने में हमें बहुत मदद करता है। कन्वर्जन को डिफाइन करने में मतलब अब कन्वर्जन बहुत अलग अलग तरीके की होती है, जिसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो डेटा ट्रैकिंग करेगा मेटा पिक्सल आपका, और कन्वर्जन को डिफाइन करेगा। एग्जाम्पल, किसी का कन्वर्जन होता है सेल, तो सेल हो जाने पे आपके मेटा एड्स मतलब मेटा एड्स मैनेजर में वहां पे काउंट होना चाहिए कि एक सेल आई है। एग्जाम्पल, अगर आप मान लो, अगर आपका कोई एग्जाम्पल कोई आपका प्रोडक्ट है जिसको आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो, या आपका कोई एक ई बुक है, राइट, जिसको आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो, तो इस प्रोडक्ट का आपने मेटा पे एड्स रन किया, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट का। मान लो ये शूज का कोई अलग कर रहा है ई बुक का कोई अलग कर रहा है, तो ई बुक सक्सेसफुली जब आपकी बिक जाती है, सोल्ड हो जाती है, सक्सेसफुल परचेज हो जाती है, तो यहाँ पे मेटा को कैसे पता चलेगा कि वो परचेज हो गया? थैंक यू। थैंक यू पेज का यूआरएल देना पड़ेगा, तब पता चलेगा। लेकिन थैंक यू पेज का यूआरएल यहाँ पे कैसे लगेगा? उसको भी तो अभी हमने किया नहीं ना, प्रैक्टिकल बाकी है ना। और पिक्सल को सेटअप कैसे करने का, पिक्सल का सेटअप भी तो बाकी है ना। तो यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले पिक्सल क्या होता है, ये पिक्सल का काम क्या होता है, ये पिक्सल कितने टाइप्स का होता है, ये, और पिक्सल को सेटअप कैसे किया जाता है, ये चारों पॉइंट आपको पहले समझना पड़ेगा, तभी पता चलेगा ना। तो पिक्सल आपका एक एग्जांपल, जैसे कि रही जी ने बताया कि कैमरा जैसे काम करता है। और ये क्या होता है, ये पिक्सल आपके वेबसाइट पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, तभी वो डेटा क्या करता है, ट्रैक करता है। अदरवाइज तो ट्रैक कर सकता है? नहीं कर सकता ना। ओके, उसके बाद में ये काम क्या कर सकता है, ट्रैकिंग के लिए और कन्वर्जन डिफाइन करने के लिए, ट्रैकिंग एंड कन्वर्जन। उसके बाद में पिक्सल कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के पिक्सल होते हैं, जिसको मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि कितने टाइप के, दो टाइप्स के कौन से होते हैं। उसके बाद में पिक्सल सेटअप कैसे करना होता है, पिक्सल सेटअप के लिए मतलब पिक्सल सेटअप के लिए एकदम कंपलसरी था आपका एक बिजनेस पोर्टफोलियो होना चाहिए। और जब तक आपका बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं होगा, तब तक आपको पिक्सल सेटअप करने की परमिशन मिलेगी ही नहीं। आप उसको पिक्सल को सेटअप कर ही नहीं सकते, राइट। तो अभी सबसे पहले कन्वर्जन आपको पता है, पिक्सल आपको पता है क्या है, वर्क इसका क्या है वो पता है। पिक्सल के टाइप दो होते हैं जिससे भी हमें देखना है, और पिक्सल सेटअप बिजनेस पोर्टफोलियो के बगैर नहीं होगा। ओके, पिक्सल के दो टाइप कैसे हो जाते हैं? एक होता है स्टैंडर्ड इवेंट, और एक होता है एक स्टैंडर्ड इवेंट होता है, कस्टमाइज इवेंट होता है। एग्जांपल, अगर स्टैंडर्ड इवेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेटा आपको कोई ऑप्शन देता है, जैसे आप ऐड टू कार्ट वाले बटन को आप ट्रैक कर सकते हो, है ना।
चेकआउट वाला जो बटन है आप उसे ट्रैक कर सकते हो। तीसरा परचेज जो है आप उसे ट्रैक कर सकते हो। चौथा जितने भी पेज व्यू है उसे आप ट्रैक कर सकते हो। पांचवा कस्टमाइज प्रोडक्ट, इसे भी आप ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, और ऐसे करते करते नीचे और भी बहुत सारे ऐसे करते करते कुछ 10 से 12 इवेंट है। ये जो 12 इवेंट जो मैं आपको इवेंट है लिख के जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इवेंट स्टैंडर्ड इवेंट है जिसको बाय डिफॉल्ट मेटा ने सबके लिए कॉमन बना के रखा है। अब एग्जांपल हो सकता है आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर है ना एक चेकआउट बटन है, आप चाहते हो कि जितने लोग भी चेकआउट बटन पे क्लिक करते हैं उसका डेटा आपको मिले, तो आपको चेकआउट बटन सेलेक्ट करना है ताकि चेकआउट का डेटा आपके पिक्सल में आ सके। एग्जांपल परचेस है, कोई आपके कहीं भी पेज तक पहुंच जा रहा है तो परचेस हो गया, तो आपको तो वो ट्रैक करना है, तो आपने परचेस के यूआरएल को आपने एज अ कन्वर्जन गोल डिफाइन किया। एग्जांपल किसी ने आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके रखा लेकिन अभी तक खरीदा नहीं है, तो ये सारे जो स्टैंडर्ड इवेंट जो होते हैं ये तो मेटा ने ऑलरेडी बना के दिया आपको, जो सारे लोगों को 100% कॉमन ही होता है। बट कभी कभी होता है क्या है, कभी कभी इवेंट है ना आपको आपके हिसाब से बनाना पड़ता है, जिसे कहते हैं कस्टमाइज इवेंट। हो सकता है आपके पेज पे ना वहाँ पे लिखा है अप्लाई नो का एक बटन है। अभी अप्लाई नो जो है ये तो स्टैंडर्ड इवेंट में नहीं है ना, इसे आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो ये बनाते कैसे, इसको बनाने के लिए भी थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा ना। बट स्टार्टिंग में हो सकता है अगर मैंने आपको कस्टमाइज इवेंट बनाना सिखाया तो थोड़ा सा बाउंस हो सकता है, क्योंकि कस्टमाइज इवेंट कैसा है ना वो यूआरएल पे काम करता है, स्टैंडर्ड इवेंट भी ऐसा काम नहीं करता है। तो अभी मैं आपको स्टैंडर्ड इवेंट सिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, जिससे आप अपने करंट वेबसाइट के अंदर पूरा पिक्सल अच्छे से सेटअप कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो कस्टमाइज है, जब थोड़ा सा आपका नॉलेज मुझे ऐसा लगेगा ना अभी थोड़ा समझ में आ गया, तो वो हिसाब से उसके बेस पे मैं आपको वाला बताऊंगा। ठीक है। आप और बाय नाउ में दोनों एक ही है। देखो मैं यहाँ पे मान के चलो आपके वेबसाइट पे अप्लाई नाउ आपने लिखा बटन पे, या फिर आपने अपने वेबसाइट पे बाय नाउ लिखा है, लेकिन बाय नाउ का यहाँ पे इवेंट नहीं है ना कहीं पे भी। अच्छा मतलब ये पूरा एकदम फिक्स रहता है। ये फिक्स रहता है मेटा की तरफ से, लेकिन एक आपके पास भी आपकी वेबसाइट के हिसाब से यहाँ पे इवेंट नहीं है, तो आपको बनाना पड़ेगा, और ऐसा बन के नहीं आएगा आपके पास, वो यूआरएल के बेस पे बनता है। तो हमारे वेबसाइट पे अलग अलग बटन रहते हैं, अलग अलग कैटेगरी रहती है, तो हमें अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है तो ये करना है ना। तो अभी स्टार्ट करूँ मैं। ओके, देखो ये मेटा का पिक्सल है, ये पिक्सल के अंदर मैं आपको ओवरव्यू ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो पेज व्यू दिख रहा है, ये एक इवेंट है जिसके अंदर टोटल 294, इसमें लास्ट वन डे के अंदर 294 लोगों ने इस वेबसाइट पे विजिट किया। इसके अंदर ने ऐड टू कार्ट करने वाले लास्ट 7 डेज के अंदर 13 लोग हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट करने वाले 3 लोग हैं। अभी तक यहाँ पे नीचे कोई परचेस का इवेंट नहीं है और ना ही कोई चेकआउट का इवेंट है, कुछ भी नहीं है ना, लेकिन बना हुआ है ऑलरेडी। जैसे कोई चेकआउट पे जाएगा तो चेकआउट का यहाँ पे जैसा ऐड टू कार्ट कैसा लिख कर आया वैसे चेकआउट लिख कर आ जाएगा, और यहाँ पे लिख कर आएगा इतने लोगों ने चेकआउट किया। परचेस स्टार्टिंग से यही है क्या? नहीं नहीं, अभी स्टार्टिंग से नहीं है, ये ओवरव्यू है, मैं भी ये बताऊंगा क्रिएट कैसे करना है पूरा, है ना। तो इसके लिए अभी ये एक ओवरव्यू था जो मैं आपको मतलब मुझे बताना था, ऐसा मतलब पिक्सल रहता है। अब हम लोग देखेंगे पिक्सल को क्रिएट कैसे करना है, बनाना कैसे, सब कुछ स्टार्टिंग से।
ठीक है। तो पिक्सल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले याद रखिए आपका एक बिजनेस पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं है तो आप पिक्सल नहीं बना सकते। तो बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेटा में यहाँ पे आके एक एक ही टैब के अंदर आपका फेसबुक लॉगिन होना चाहिए, राइट। और दूसरे टैब के अंदर आपका मेटा का बिजनेस सूट आपको ओपन करना है। क्या करना है, बिजनेस सूट। ये फेसबुक लॉगिन है मेरा, लेकिन मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, वैसा जाइए। फेसबुक ओपन है, यहाँ पे आप कोई दूसरा टैब ओपन कर देना सद्दाम जी। फेसबुक ओपन है, आप दूसरा टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे आप टाइप करोगे क्या, बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम। आपको इतना टाइप करना है। टाइप करने के सामने आपके सामने मतलब देखो किसी को ऐसा इंटरफेस आ जाएगा या किसी को डायरेक्ट है ना, अभी आपका आई होप कि सबके बिजनेस अकाउंट के अंदर पेज तो बने होंगे, तो डायरेक्ट आपका ये पेज ओपन होगा। अगर ये पेज नहीं ओपन होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको मिडिल में लिख कर आएगा क्रिएट न्यू बिजनेस पोर्टफोलियो। कैसा लिख कर आएगा, देखो जिसका अगर ऐसा आ गया तो उसको क्या करना है, उसको बिजनेस पोर्टफोलियो में जाने के लिए ये रेयर केसेस दिख रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे दिखा बिजनेस पोर्टफोलियो, ये आपको इसके सेटिंग पे क्लिक करना है। तो सेटिंग पे क्लिक किए तो आप यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो में आ गए। बट मान के चलो यहाँ पे आपका ऐसा कुछ इंटरफेस नहीं आया, तब क्या, तब यहाँ पे आप है ना, आपको ये ऑप्शन आएगा, ये क्रिएट दिख रहा है, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, राइट। इस पे क्लिक करोगे तब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। जैसे आप आओगे इस पे, किस पे आओगे, बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम पे आओगे तो आपके सामने डायरेक्ट ये डैशबोर्ड होगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बिजनेस का नाम लिखना पड़ेगा के पोर्टफोलियो का नाम के। तो एग्जांपल इस पोर्टफोलियो का नाम है रेयर केसेस। और पोर्टफोलियो का नाम लिखने के बाद इस पोर्टफोलियो को कौन मैनेज करने वाला है उसका नाम लिखेंगे और उसका लास्ट नेम और ईमेल आईडी। तो एग्जांपल मैं इसका फर्स्ट नेम लिख दे रहा हूँ जैसे कि अहमद, और ईमेल आईडी में मैं मेरी ईमेल आईडी डाल दे रहा मतलब इसमें अपन जो एडवर्टाइज चलाएगा उसका नाम रहेगा, कि जो बिजनेस करेगा उसका नाम रहेगा। हूँ। इस अकाउंट के अंदर जिसका नाम है उसका नाम डाल दो। आपका नाम है तो आपका पहला नाम, लास्ट नेम और आपका ईमेल आईडी। क्योंकि जब जब आप इस बिजनेस पोर्टफोलियो को ओपन करोगे तो वेरिफिकेशन मांगेगा, और वेरिफिकेशन में एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी वहीं जाएगा जो आपने यहाँ पे ईमेल आईडी डाला है। तो इसके लिए मैं भी यहाँ पे थोड़ा रुक गया क्योंकि मैं यहाँ पे ईमेल आईडी जो डालता हूँ वो रेयर केसेस की डाल देता हूँ। ठीक है, ये ईमेल आईडी डालना है और इस पर क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अभी आपका क्या बन गया, बिजनेस पोर्टफोलियो बन गया। ये एक ही बस 3 ही स्टेप करना पड़ता है, उससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता इसमें। ओके, ये पार्ट करने के बाद अभी आपके सामने बोलेगा ये जैसे नथिंग इज अवेलेबल टू बी क्लेम। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी आपके प्रोफाइल में कोई पेजेस अगर बना होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो बोलता है कि इस पेज को आप कनेक्ट कर लो, बराबर। तो यहाँ पे अभी हमको पेज वगैरह नहीं कनेक्ट करेंगे, मैं अंदर आपको बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे अभी आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। यहाँ पे अगर आपको इस बिजनेस पोर्टफोलियो का किसी को एक्सेस देना है या किसी को शेयर करना है तो ईमेल आईडी दो, बट यहाँ पे भी आपको नहीं करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करो और अगेन कंफर्म पे क्लिक कर दो। तो होगा क्या, अभी आपका एक बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया। अब ये पूरा ब्लैंक दिख रहा है ना। अब इसकी गो टू सेटिंग दिख रही है। अब जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करोगे तो अभी आप बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर चले जाओगे। देखा, अभी यही बनाया था हमने, रेयर केसेस पोर्टफोलियो। अब इस रेयर केसेस पोर्टफोलियो के अंदर हमको क्या बनाना है, हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो बन गया ना। अभी हमें पिक्सल पे जाना है। तो पिक्सल का है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर आपको पेजेस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपने जो पेज बनाया वो पेज को कनेक्ट कर देना। बट याद रखना, एक पेज जिस बिजनेस पोर्टफोलियो के साथ कनेक्ट हो जाता है वो पेज दोबारा किसी दूसरे पोर्टफोलियो के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, बराबर।
सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक ऐड अकाउंट बनाना है। ये ऐड अकाउंट वही होगा जिसके अंदर जाके आप ऐड रन करोगे। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको वो इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड करना है जिस इंस्टाग्राम के ऊपर आप ऐड चलाने वाले हो ना। और यहाँ पे अगर आपने व्हाट्सअप बिजनेस अगर किया है तो यहाँ पे व्हाट्सअप बिजनेस को भी यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी नीचे आप देखोगे तो इसके नीचे आपको डेटा सोर्स मिलेगा। डेटा सोर्स के अंदर आपको यहाँ मिलेगा डेटा सेट एंड पिक्सल्स। तो डेटा सेट्स एंड पिक्सल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद अभी आपके पास कोई पिक्सल नहीं बना है, कोई डेटा सेट नहीं है, तो आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक करके क्या करना है, पिक्सल का नाम देना है। और याद रखिए पिक्सल का नाम वही आएगा जो आपके क्लाइंट का वेबसाइट है उसी से रिलेटेड होना चाहिए, राइट। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हो या ई बुक बेच रहे हो तो यहाँ पे जो भी आप ई बुक बेच रहे हो उसका नाम लिख के आगे लिख दो पिक्सल। एग्जाम्पल अगर आप लिख रहे हो फ्रीलांस ई बुक पिक्सल, क्या लिखा हमने, फ्रीलांस ई बुक पिक्सल। इसका मतलब देखो आपकी वेबसाइट पे ना 10-12 प्रोडक्ट है बेचने के लिए, डिजिटल प्रोडक्ट। तो अभी हर प्रोडक्ट के लिए आपको अलग अलग पिक्सल बनाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने क्या किया ना, हर प्रोडक्ट का अलग अलग लैंडिंग पेज भी बनाया है। आपने एक ही लैंडिंग पेज नहीं बना के रखा है, हर प्रोडक्ट का आपने अलग अलग लैंडिंग पेज बना के रखा है। तो आप ये ट्राई करो कि हर लैंडिंग पेज का एक अलग अलग पिक्सल बने। तो अभी आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है फ्रीलांस ई बुक पिक्सल, तो यहाँ पे आप बनाओ और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दो, राइट। बट मैं अभी ये पिक्सल, और पिक्सल का नाम आप आगे चल के नाम चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, कितना भी पिक्सल बना सकते पिक्सल कितना ही बना सकते हो, यहाँ पे आपका 100 पिक्सल भी बन जाएगा। ओके, पिक्सल बनने के बाद आप इस टैब को कैंसिल कर देना। कैंसिल करने के बाद अगर अभी आप देखोगे तो आपका एक पिक्सल बना है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखा है, नो डाटा कनेक्टेड। मतलब आपने एक शॉप के अंदर कैमरा तो लगा दिया है लेकिन उसकी कैमरे की रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की, ना उसका डेटा स्टोर हो रहा है। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है इवेंट्स मैनेजर। इवेंट्स मैनेजर में क्लिक करके अभी हमें इसे सेटअप करना है। तो आप क्या करेंगे, इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे। इवेंट्स मैनेजर में क्लिक करने के बाद अभी आपके सामने ये डैशबोर्ड आ गया, जो डैशबोर्ड मैं आपको यहाँ बता रहा था। देखिए ये इसमें डेटा है, लेकिन अभी जिस पे हम गए ये एम्प्टी है ना पूरा। यहाँ पे देखो लिखा है योर डाटा सेट हैज नॉट रिसीव्ड एनी एक्टिविटी। मतलब अभी तक हमने अपनी वेबसाइट के साथ इसको कनेक्ट नहीं किया है, तो वो यहाँ पे डेटा कैसे आएगा हमारे वेबसाइट का। तो ये जो इवेंट मैनेजर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है तो वो डेटा कहाँ से आ रहा है, वेबसाइट से आ रहा है। वेबसाइट का नाम क्या है, देखो यहाँ पे दिखा है rarecases.com। तो इसको हमने पिक्सल पे सेटअप किया है, तभी वहाँ पे कोई भी अगर यूजर जा रहा है तो उसका डाटा पिक्सल में जमा हो रहा है और वो यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी आपने इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक किया, यहाँ पे आने के बाद अभी हमें सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके सामने लिखा है सेटअप मेटा पिक्सल, दिखा ये वाला, गैदर वेबसाइट इवेंट फ्रॉम ब्राउजर एक्टिविटी। और यहाँ पे आपको ये सामने लिखा है सेटअप मेटा पिक्सल। तो सेटअप मेटा पिक्सल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन है इंस्टॉल कोड मैनुअली, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, ये जो कोड आपको दिख रहा है इस कोड को आपको कॉपी करना है। कोड को कॉपी करने के बाद इस कोड को क्या करना है, आपके वेबसाइट पे लेके जाना है और इसे हेड सेक्शन में लगाना है। तो यहाँ पे आपको गाइड कर रहा है कि इस कोड को लेके जाके आप इसे हेड सेक्शन में लगाइए। अभी पहले मुझे ये बताइए किस चीज़ को ये प्रोसेस अभी लाइव करना है प्रैक्टिकल, तुमको करने का अभी सद्दाम जी, मुझे नहीं करना। तुमको भी करना है, अभिषेक नहीं, मैं करता हूँ घर में। घर पे करेंगे, प्रतीक तुम भी, तुम लोग दोनों को करने का ना लेकिन। ओके, तो अभी क्या करेंगे, देखो ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ से आपको ये कोड को कॉपी करके वेबसाइट में जाके आपको हेड सेक्शन में लगाना है। तो मेरे ख्याल से अभी तक यहाँ तक आपको अभी तक ऐसा कुछ ऊपर से गया जा रहा है। वो पेजेस वाला थोड़ा सा कर दीजिए। कौन सा पेजेस वाला, वो जो स्टार्टिंग में पेज कनेक्ट बताएगा। ये वाला आप इस पे वो मत कीजिए, इतना फोकस मत कीजिए। आप जब पहली बार बनाओगे आपका बिजनेस पोर्टफोलियो तो आपके पास कोई ना कोई तो पेज रहेगा ना, आपने पेज बनाया है ना। तो यहाँ पे आप ऐड पेजेस में आओगे, यहाँ पे आप
कंफ्यूज मत होइए, पेजेस पे आएंगे और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ये दिखा है यहाँ पे लिखा है ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज। अच्छा तो हाँ। आपके प्रोफाइल के अंदर जो पेज बना है ना, आप इस पे क्लिक करो और वो पेज का जो यूआरएल है, वो पेज के यूआरएल को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल दो। अब पेज का यूआरएल कैसे मिलता है ये भी देख लो। अब जैसे कि ये प्रोफाइल है एक, इसके अंदर ये पेज है ना रेयर केसेस, इस पेज पे आप क्लिक करो। अब पेज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो पेज स्विच हो जाएगा, और यहाँ पे टॉप पे दिखा ऊपर पेज, उस पर क्लिक करोगे तो पेज की तो कोई आईडी ओपन हो जाएगी, ये देखिए आईडी। इस आईडी को अभी कॉपी करोगे आप, और कॉपी करके यहाँ पे आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। जैसे पेस्ट करोगे तो नीचे पेज आ जाएगा, और पेज को सेलेक्ट करो और नेक्स्ट करके यहाँ पे से ऐड करो। तो इसमें आ जाएगा मतलब हाँ, ऐड बट मैनेजर। मुझे इसमें नहीं ऐड करना है, इसके लिए मैंने आपको बोला, क्योंकि वो पेज ऑलरेडी किसी और बिजनेस पोर्टफोलियो में उसको ऐड किया गया है। तो आप किसी के मतलब कोई पेज अगर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस पोर्टफोलियो में ऐड किए हो तो यहाँ बार बार मत करो उसे। इससे क्या होता है, एसेट्स आपका डिस्टर्ब होता है। एसेट्स मतलब ये मेटा का एसेट्स है ना फेसबुक पेज। तो आप इतने जगह पेज मतलब एक्सेस दे के रखोगे उसे, इतने जगह बिजनेस पोर्टफोलियो में असाइन करके रखोगे, तो आपका पेज क्या हो जाएगा, मल्टीपल यूजर्स के पास दिखना स्टार्ट करता है, और इससे इनसिक्योरिटी आ जाती है आपके एसेट्स में। अब आपका एक पेज, उसका एक्सेस मेरे पास भी है, प्रतीक के पास भी है, आदित्य के पास भी है, चंदन के पास भी है। तो मेटा को तो ये लगे ना इसका पेज कितने लोगों के पास है, मतलब इसका पेज ओपन है ना शायद। तो इसके लिए बहुत आपको इतना शेयर नहीं करना है। और सेम ऐड अकाउंट पे भी क्लिक करके आप आसानी से ऐड अकाउंट बना सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपको यही बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर ऐड अकाउंट बनाना है, कंपलसरी इसी में बनाना है। अगर पिक्सल इसमें है तो ऐड अकाउंट भी आपको इसी में बनाना पड़ेगा। मतलब ये सारा पेजेस और ऐड अकाउंट बिजनेस पोर्टफोलियो सब मैनेज करता है ये। बिजनेस पोर्टफोलियो पूरा मैनेज करेगा यहाँ पे। ये क्या करेगा, ऑल इन वन प्लेस, आपके एक ही जगह पे क्या कर दिया उसने, सब कुछ कर दिया। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आपको, यस हेलो सर, ओपन करके यस यस, नवीन सर नहीं है? नहीं नहीं नवीन सर है? गए, यस बाय। तो यहाँ पे क्या करना है, बिजनेस पोर्टफोलियो बनने के बाद यहाँ पे आपको आपका पेज ऐड करना है, कंपलसरी है। यहाँ पे ऐड अकाउंट ऐड करना है, कंपलसरी है। एड्स मैनेजर कैसा बनता है, ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, एड्स पे क्लिक करोगे, दिखा क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट, इस पे क्लिक करोगे, सिंपल है। यहाँ पे आपको ऐड मैनेजर का नाम लिखना है, कि आपका ऐड मैनेजर का नाम क्या रहेगा। एग्जाम्पल ये डिजिटल प्रोडक्ट वाला है ना, डिजिटल प्रोडक्ट एड्स मैनेजर, राइट। आपने ऊपर कैम ऐड मैनेजर का नाम लिखा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइम जोन कोलकाता एशिया सेलेक्ट करना है। जहाँ पे यूएस डॉलर लिखा है यहाँ पे आपको आईएनआर सेलेक्ट करना है। इतना सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद दिस एड अकाउंट विल बी यूज फॉर माई बिजनेस, इसी पे चेक इन रहेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अगला ऑप्शन आएगा कंफर्म, कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आपका एड्स मैनेजर बन जाएगा। याद रखना, ये एड्स मैनेजर बनेगा ना, तो इस एड्स मैनेजर के अंदर आपकी पिक्सल आईडी शो करेगी। अगर आप सेल कैंपेन चलाने जाओगे, सेल कैंपेन में वहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका गोल क्या है, तो वहाँ पे पिक्सल आईडी आएगी, पिक्सल आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आप कोई दूसरा एड्स मैनेजर सेलेक्ट करोगे ऐड रन करने के लिए, तो वो एड्स मैनेजर के अंदर ये पिक्सल आईडी कनेक्टेड नहीं रहेगी। तो सारा कुछ यही बिजनेस पोर्टफोलियो का रहना चाहिए, एड्स मैनेजर भी इसी का रहना चाहिए, तभी पिक्सल दिखाएगा, वरना पिक्सल नहीं दिखाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? ओके। फिर इसके बाद में यहाँ पे इंस्टाग्राम लॉगिन करेंगे, जैसा आप लॉगिन करते हो इंस्टाग्राम को, उसके बाद में आप, जैसे कि मैंने बताया पिक्सल, तो पिक्सल आपने जो क्रिएट किया वो पिक्सल अभी हमने यहाँ पे ओपन किया, यही था ना, यही पिक्सल है ना। अगर मान लो आपको दोबारा कोई पिक्सल क्रिएट करना है तो डेटा सेट पे आना, अगेन फिर से ऐड पे क्लिक करना। जैसे पहले आपका था फ्रीलांस ई बुक था, अब यहाँ पे एग्जांपल कोई दूसरा ई बुक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पिक्सल, मतलब मान लो आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मिल गया, उसको आप ऑनलाइन बेचने जा रहे हो, तो इसका पिक्सल का नाम लिख देना।
तो इसको पिक्सल को क्रिएट कर देना और इस पिक्सल का जो कोड रहेगा वो जो डिजिटल मार्केटिंग वाला जो लैंडिंग पेज रहेगा वहाँ पे जाके पेस्ट करना रहेगा। तो फिलहाल अभी हमने एक बनाया है पिक्सल, इस पिक्सल का हमने कोड कॉपी किया है। तो यहाँ से कॉपी कोड पे क्लिक करो और यहाँ पे अभी आपको जाना है उस वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट पे जाके आपको कोड लगाना है। तो सिंपल यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट ओपन कर लेना। ओके, वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। तो वेबसाइट ओपन होने के बाद एकदम दो मेथड है, या तो आप इसके बैकएंड में कोड में जाके हेड सेक्शन में लगा सकते हो, या जो सिंपल एक और एक स्टेप है, आप प्लगइन सेक्शन में जाना, सॉफ्टवेयर वाले प्लगइन सेक्शन में। और प्लगइन सेक्शन में यहाँ पे आने के बाद आपको करना है ऐड प्लगइन। ऐड प्लगइन में यहाँ पे आप जाके टाइप करना कोड, खाली टाइप करना क्या, कोड। कोड टाइप करके इंटर करना। तो कोड से रिलेटेड जितने भी प्लगइन होंगे वो आ जाएंगे। जैसे आपने कोड टाइप किया, यहाँ पे देखो WP कोड इंसर्ट हेडर एंड फुटर लिख कर आ गया। ये जो कोड रहेगा इस कोड को कॉपी करेंगे, मतलब इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे। इंस्टॉल करना और एक्टिवेट करना, क्योंकि जब तक आपका मेटा का पिक्सल आपकी वेबसाइट पे नहीं लगेगा तब तक वो सेटअप नहीं हो पाएगा प्रॉपर। तो यहाँ पे इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट पे क्लिक कर देना। और अब यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे वहाँ पे, तो नीचे आपको एक कोड स्निपेट करके एक ऑप्शन आ रहा है, एकदम नीचे देखो यहाँ पे दिखा जहीर जी, मेरे को थोड़ा एक doubt क्या डाउट? है। ये जैसे ये आपका अकाउंट है, इसमें पिक्सल मेरे लैंडिंग पेज पे लगा सकते हैं और मेरे लैंडिंग पेज का डेटा इसमें ले सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं थोड़ी ना होता। है। आप बोल रहे हो ज्वेलरी शॉप का रिकॉर्डिंग क्लोथिंग में जाए, नहीं कर मतलब सकते। किसी का कपड़े का शोरूम है, उसका डेटा आप ज्वेलरी में लोगे, ज्वेलरी का, उसमें ऐसा थोड़ी चलेगा। क्वेश्चन में लॉजिक नहीं है। आपका प्रोडक्ट है, आपकी शॉप है, तो आप चाहोगे ना आपकी शॉप का रिकॉर्डिंग आपको देखने मिले। दूसरे की शॉप का रिकॉर्डिंग कौन देगा आपको? ये रेयर केसेस का इसका एक्सेस मेरे पास है, तो मैं आपको एक्सेस नहीं दे सकता ना, कोई दूसरा आपको थोड़ी देगा। आपका प्रोडक्ट है, आपका पिक्सल कोड है, तो आपका कोड आप अपनी वेबसाइट में जाके लगा सकते हो। दूसरे के वेबसाइट में आपको ऐसा आईडी पासवर्ड थोड़ी मिलेगा। ये वेबसाइट अपनी है, इसके लिए मैं चला गया। आपको वही लग रहा था कि रेयर केसेस में मैं कैसे गया, शायद, है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपने वेबसाइट में आएंगे जहीर जी, यहाँ पे आके प्लगइन पे क्लिक करके ऐड प्लगइन करेंगे। और जो मैंने आपको बताया है कोड खाली लिख दोगे तो आपके सामने ये प्लगइन आ जाएगा, कोड स्निपेट। इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको आना है हेडर एंड फुटर में, दिखा? हेडर एंड फुटर में यहाँ पे आप आ जाओ और यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले दिख रहा है हेड सेक्शन। हेड सेक्शन दिख रहा है वहाँ पे। अब यहाँ से आपने जो कॉपी किया ना, ये जो कोड आपने कॉपी किया ना, ये कोड, इस कोड को जाके ना, ये बता रहा है ना यहाँ पे हेड सेक्शन में लगाने के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और ये हेड सेक्शन यही है ना, हेडर। तो हेडर में यहीं पे आके इस कोड को क्या करना है, आपको पेस्ट कर देना है। तो देखो मेटा का पिक्सल कोड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मेटा पिक्सल कोड, और एंड मेटा पिक्सल कोड यहाँ तक खत्म हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे आओगे। आपका जब कोड हो जाएगा पूरा, तो कोड होने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू दिख रहा है नीचे, यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको खाली से टर्न ऑन ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है। अब ये सिटी, जिप कोड, कंट्री, ईमेल, जेंडर, फोन नंबर, एक्सटर्नल आईडी, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, इससे आप ये मत समझना कि आपको ये सारी डिटेल मिलने वाली है। ये सारी डिटेल मेटा के पास है, आप सबकी डिटेल है ना ये मेटा के पास। तो मेटा क्या करता है, हमारी डिटेल के बेस पे हमें ट्रेस करता है।
ट्रैकिंग करके आपको देता है। तो इसे खाली आपको ऑन करना है, ऑन करके आपको यहाँ पे डन करना है, और डन करने के बाद अभी ये जो पार्ट कवर हुआ है ना, ये पार्ट हुआ है कवर कि सक्सेसफुली आपने मेटा का पिक्सल आपने अपनी वेबसाइट पे लगाया है। बट अब आपकी वेबसाइट पे अभी ट्रैकिंग वाला पार्ट नहीं हुआ है, ये पार्ट सिर्फ था पिक्सल को आपके वेबसाइट के साथ सेटअप करने का। अभी ट्रैकिंग वाला पार्ट बाकी है। लेकिन अभी आपने जो पिक्सल सेटअप किया है, पहले आप ये तो चेक करो कि आपका पिक्सल सक्सेसफुली सेटअप हो गया कि नहीं, उसे चेक करना बाकी है ना। तो जैसे आपका ये पार्ट कवर हो जाएगा, उसके बाद में अभी आपको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, टेस्ट वन दिख रहा है दूसरा ऑप्शन ऊपर, यहाँ पे हम इसलिए जा रहे हैं ताकि हम टेस्ट कर सके कि हमारा पिक्सल सक्सेसफुली वेबसाइट पे लगा है या नहीं लगा है। तो टेस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, कंफर्म योर वेबसाइट इवेंट्स आर सेटअप करेक्टली और नॉट। इसके लिए यहाँ पे आपको वेबसाइट का यूआरएल डालना पड़ेगा, और वेबसाइट का यूआरएल क्या है, यहाँ पे भी आप सर्च करो rarecases.com। इसे हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इंटर करेंगे। अच्छा, वेबसाइट ओपन हो गई। इस वेबसाइट का जो यूआरएल है ना, आपको इस यूआरएल को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है। अच्छा देखो, जैसे ही मैंने मतलब वहाँ पे खाली इतने ही डाला था rarecases.com, उसके बेस पे ले लिया। अब ये जैसे ग्रीन आ गया ना, मतलब समझना उससे ले लिया है। देखो यहाँ पे लिख कर आ रहा है प्रोसेसिंग, दिख रहा है प्रोसेस्ड, प्रोसेस आ गया, इसका मतलब आपके वेबसाइट के ऊपर पिक्सल सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो गया। ये पहला टेक्निक था। दूसरा टेक्निक ये है कि अगर आपके क्रोम में एक पिक्सल है, एक एक्सटेंशन है, अगर आप वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हो, अपने क्रोम में उसे ऐड करते हो, तो वो भी बताता है। अब एग्जांपल यहाँ पे उसका नाम जो है उसका उसे कहते हैं मेटा पिक्सल हेल्पर, जो ऑलरेडी इसके अंदर है पहले से। आप जैसे ही मेटा पिक्सल हेल्पर सर्च करोगे टॉप पे आ जाएगा, इस पर क्लिक करना, और ये दिख रहा है ये रिमूव फ्रॉम क्रोम, मतलब ऑलरेडी क्रोम में है। अगर आप देखोगे ये मैं क्रोम में जाऊँगा ना, तो देखो यहाँ पे मेटा पिक्सल हेल्पर दिख रहा है। ये क्या काम करता है पता है, किसी की भी वेबसाइट पे पिक्सल लगा है या नहीं लगा है, ये वो बताने का काम करता है। तो ये कैसा हो गया, अभी एग्जांपल इस वेबसाइट पे आया मैं, तो देखो ये पिक्सल दिखा रहा है यहाँ पे 2, कैसे बताया इसने, इस पे अभी आप क्लिक करो तो बताएगा इसमें अभी राइट नाउ 2 पिक्सल है। एक पिक्सल जो ऑलरेडी पहले से एडिट था, और एक पिक्सल जो भी हमने ऐड किया, ये वाला। अगर आप ये पिक्सल की आईडी देखो तो लास्ट में 9221 है, बराबर। और अभी हम लोग इवेंट मैनेजर में आएंगे, तो यहाँ पे अगर ये पिक्सल की आईडी देखेंगे तो देखो 9221 है लास्ट में। मतलब ये कैमरा हमारे वेबसाइट में लगा हुआ है ना, बताया ना यहाँ पे। ओके, अभी मैं जो जो प्रोडक्ट यहाँ पे देखूंगा, एग्जाम्पल अगर मैं इस पे ऐड टू कार्ट पे जा रहा हूँ, और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है ना वो सब ट्रिगर करता है। मैं भी आपको दिखा रहा हूँ एक मिनट ना, देखो मैं किसी भी बटन पे क्लिक करूंगा ना, देखो वहाँ पे नंबर ऐड हो जाएगा। अभी 2 दिख रहा है ना ऊपर इवेंट में, मैं इस पे जैसे क्लिक करूंगा देखो 5 6 हो गया, 3 हो गया, अभी देखो वापस से 2 हो गया। फिर अगर मैं प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं ऐसे करता हूँ ना बाय नाउ, तो देखो फिर ऊपर देखो ट्रिगर होते जा रहा है। तो हो क्या रहा है, ये यहाँ से क्या कर रहा है, हमारा डेटा पूरा ट्रैक करके कहाँ दे रहा है, पिक्सल को दे रहा है। तो ये पिक्सल में जो डेटा आया ना यहाँ पे, पेज व्यू जो आया है, ये ऐसे ही नहीं आया है। आपकी वेबसाइट पे कोई भी चले गया तो मेटा उसे समझता है पेज व्यू, तो एक वहाँ पे काउंट बढ़ जाएगा। अगर दिन भर में जहीर जी आपकी वेबसाइट पे 500 लोग गए ना, तो पेज व्यू यहाँ पे लिख कर आएगा 500। उस 500 के अंदर मान के चलो 50 लोगों ने अगर आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया ना, तो यहाँ पे लिख कर आ जाएगा 50। उन 50 लोगों में से अगर 10 लोगों ने आपके प्रोडक्ट को बाय कर लिया ना, तो यहाँ पे परचेस लिख कर आ जाएगा, और परचेस यहाँ पे लिखेगा 10। ये क्या रहता है, जब आपका पिक्सल कनेक्ट हो जाएगा तब। बट अभी याद रखो, अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल कनेक्ट हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ बाकी है। बहुत सारी चीज़ का मतलब एक चीज़ बाकी है। अगेन आपको यहाँ पे आके ओवरव्यू पे आ जा रहा है।
ओवरव्यू पे आने के बाद अभी तक देखो यहाँ पे कुछ बता नहीं रहा है, योर डेटा हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी एक्टिविटी। अब यहाँ पे आके एक बार वापस से रिफ्रेश करना। देखो अभी यहाँ पे बता रहा है नो एक्टिविटी वॉज रिसीव इन द लास्ट इन द सिलेक्टेड टाइम फ्रेम। मतलब अभी जैसे जैसे आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे डेटा आना स्टार्ट हुआ, बराबर। अब एक पार्ट बाकी है कि अगर अब आपकी वेबसाइट पे आपको ये पता करना है कि जो जो लोग ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट को देखेंगे, चेकआउट पेज पे जाएंगे, तो आपको ये सब डेटा चाहिए। तो ये सब डेटा के लिए भी आपको करना पड़ेगा इवेंट इवेंट मैनेजर आपको बनाना पड़ेगा, इवेंट ट्रैकिंग जिसे कहते हैं। तो अभी हुआ क्या है, अभी आपने हर एक एग्जांपल, ये मैं क्लास का एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने हर एक क्लास में आपने कैमरा लगा दिया, लेकिन उसका लाइव रिकॉर्डिंग करना भी बाकी है। तो कैमरा लगा दिया आपने हर क्लासेस में, मतलब हर एक पेजेस में आपने कैमरा लगा दिया है, बट हर एक क्लास में कौन कौन जा रहा है उसकी लाइव रिकॉर्डिंग आपको मिलना चाहिए। अभी वो सेटअप करने जा रहे हैं हम लोग, तो जिसे बोलते हैं इवेंट सेटअप। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। कहाँ पे जाएंगे? सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा इवेंट सेटअप, राइट। इवेंट सेटअप में यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको ये ट्रैक इवेंट ऑटोमेटिकली विदाउट कोड, इसे आपको क्या करना है, ऑन करना है पहला। ऑन करने के बाद आपको ओपन इवेंट सेटअप टूल पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वेबसाइट का यूआरएल डालना है जिस वेबसाइट के ऊपर आपको ट्रैकिंग करना है। यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डालने के बाद याद रखो ये तभी होगा जब आपका पिक्सल कनेक्ट होगा। पिक्सल कनेक्ट करने के बाद हम लोग कर रहे हैं ना ये, तो इवेंट सेटअप आपके पिक्सल कनेक्ट होने के बाद ही प्रोसेस होगा ज़्यादा। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डालना है और ऐड इवेंट पे क्लिक करना है। अब आप जैसे ऐड इवेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक डिब्यूग ओपन हो गया। ये डिब्यूग दिख रहा है? ये डिब्यूग ऐसे ओपन नहीं होता है, जब आपकी वेबसाइट कनेक्ट होती है तभी ओपन होता है। अब ये डिब्यूग क्या करेगा, ये एक ट्रैकिंग टूल है, दिखा है ऊपर लिखा है मेटा इवेंट सेटअप टूल। ये डिब्यूग आपको ट्रैक करके देगा। अब मुझे ट्रैक क्या करना है, यहाँ पे बटन ट्रैक करना है। तो यहाँ पे दिखा ट्रैक न्यू बटन, मैं ट्रैक न्यू बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो जितने भी बटन है ना सब ऊपर हाईलाइट हो गए, दिख रहे हैं। अब एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन पे जो भी क्लिक करता है तो वो मेरे ऐड टू कार्ट इवेंट में जाना चाहिए। तो मैंने ऐड टू कार्ट दिख रहे हैं जितने, अब ऐड टू कार्ट पे मैं एक बटन पे क्लिक करूंगा और ये बटन मेरा कौन सा इवेंट रहेगा, ऐड टू कार्ट इवेंट रहेगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट एन इवेंट पे क्लिक करो तो देखो ये जितने भी इवेंट है ना ऐड टू कार्ट, ऊपर देखो वहाँ पे ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, लीड, परचेस, ये जो इवेंट है ना इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड इवेंट। जो मैंने दो इवेंट आपको बताया ना, एक स्टैंडर्ड होता है, कस्टमाइज होता है। तो स्टैंडर्ड इवेंट ये बाय डिफॉल्ट देखो इतने सारे बने रहते हैं, ये कुछ 10 या 12 इवेंट है। तभी मेरा ये ऐड टू कार्ट में सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। तो अभी आप देखना मेरे सारे वेबसाइट के ऊपर जो ऐड टू कार्ट बटन है सबके ऊपर एक ऐड टू कार्ट का एक ट्रिगर लग गया है। मतलब जो भी अगर ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक वो डेटा कहाँ आएगा, इवेंट के अंदर ऐड टू कार्ट के अंदर जाएगा। ये दिख रहा है? ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद अब मुझे कोई दूसरा बटन ट्रैक करना है तो अगेन मैं ट्रैक न्यू बटन पे क्लिक करूंगा और दूसरा बटन एग्जांपल यहाँ पे शॉप है, शॉप दिखा ऊपर। अब शॉप के अंदर मेरे सारे प्रोडक्ट आ गए ना, तो मैं चाहता हूँ जितने भी लोग शॉप पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो उनका इवेंट एक बनना चाहिए कस्टमाइज प्रोडक्ट। मतलब वो प्रोडक्ट को अंदर जाके कस्टमाइज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं उन्हें कौन सा लेना है, बट डिसाइड नहीं कर रहे। तो ऐसे ऑडियंस को मैं मतलब इवेंट देना चाहूँगा कस्टमाइज। तो मैं शॉप पे क्लिक करूँगा और इवेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट। कस्टमाइज प्रोडक्ट लिख के आप इसे कंफर्म करोगे तो अभी यहाँ पे आपको देखो एक कस्टमाइज प्रोडक्ट का यहाँ पे भी एक ट्रिगर लग गया। उसके अलावा चेकआउट, चेकआउट बटन भी मुझे ट्रिगर करना है ना, तो मैं अगेन
ट्रैक न्यू बटन पे क्लिक करूंगा, चेकआउट पे क्लिक करूंगा, इवेंट पे यहाँ पे आके इनिशिएट चेकआउट पे क्लिक करके इसे कंफर्म करूंगा। तो अभी इनिशिएट चेकआउट देखो, इस पे भी एक ट्रिगर लग गया है। हो क्या रहा है, मेरे पूरे वेबसाइट पे मैंने क्या किया ना, हर एक जगह पे एक चौकीदार होता है ना, चौकीदार होता है ना एक, कितने लोग आ रहे जा रहे हैं वो निगरानी रखता है। तो मैंने हर एक बटन पे क्या किया ना, एक ट्रिगर लगा दिया मेटा का। तो अभी जितने लोग चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो चेकआउट में डेटा जमा होगा, जितने लोग प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट में डेटा जमा होगा, जितने लोग ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐड टू कार्ट पे वहाँ पे डेटा जमा होगा। इससे होगा क्या, ये सारे डेटा के ऊपर आप रीमार्केटिंग करोगे ना। डेटा हम जमा क्यों कर रहे हैं कि जितने कस्टमर ने हमारे प्रोडक्ट को एक्सप्लोर किया है, चेक इन किया है, चेकआउट किया है, तो हम उन्हें बार बार दिखाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक जाएगा ना आसानी से। अच्छा, एक बटन अगर एड टू कार्ट पे करते हैं तो शो करता है एड्स मैनेजर। देखो ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा पूरे अकाउंट में। कैसा है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट दिख रहा है आपको, ऐड टू कार्ट में दिखा 13। ये 13 कैसे आया कि 13 लोगों ने वेबसाइट पे क्लिक किया ऐड टू कार्ट पे। और इसमें कस्टमाइज का नहीं है नहीं, देखो अभी आपके पास मेरे ख्याल से शायद एक या दो प्रोडक्ट थे, प्रतीक आपके पास, अभिषेक आपके पास, तो आपके इसमें सिर्फ एक या दो ही चीज़ काम आने वाली है, एक पेज व्यू और एक ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट के बाद डायरेक्ट आपके पास तीसरा ऑप्शन आने वाला है, क्या पता है क्या, जैसे ही वो थैंक यू पेज तक पहुंचेगा, तो थैंक यू पेज तक वही पहुंचेगा ना जिसने पेमेंट कर दिया है। तो इसका मतलब थैंक यू पेज को आपको यूआरएल देना है परचेस। अब मैं वो देने जा रहा हूँ, वो देखो वो कैसे देना है। एग्जाम्पल, अभी आपने यहाँ पे आपने लैंडिंग पेज का आपने पूरा ट्रिगर कर दिया। ऐसा करने के बाद आप क्या करोगे, फिनिश सेटअप पे क्लिक करो और फिनिश पे क्लिक करो और स्किप पे क्लिक करो। हुआ क्या, ये वाले पेज पे आपका ट्रिगर हो गया। अब आपको लगाना है, कन्वर्जन डिफाइन करना है कि कोई कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट को बाय कर लेता है तो बाय करने के बाद ऑटोमेटिक वो थैंक यू पेज पे जाएगा कि थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। वो पेज पे पहुंच गया तो मतलब आपका एक परचेस हो गया। तब उसको करने के लिए अगेन आप क्या करोगे, इवेंट मैनेजर में आओगे, अगेन सेटिंग पे जाओगे, सेटिंग के बाद वापस से यहाँ पे आओगे, सेटिंग पे क्लिक करोगे, तो वो सेटिंग पे क्लिक किया, वापस से नीचे आओगे, यहाँ पे दिखा ओपन इवेंट सेटअप टूल, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे फिर से आपको क्या डालना है पता है, अब यहाँ पे आपको वेबसाइट की यूआरएल तो डालना है बट थैंक यू पेज की यूआरएल भी डालना है। तो मान के चलते ये जो वेबसाइट है, इसको उसी टाइम नहीं कर सकते थे उसी टाइम पे इसको बैक करके फिनिश करके। नहीं हर बार आपको देखो, पहले आप जब कर रहे थे ना वो एक लैंडिंग पेज का ट्रैकिंग था वो, लेकिन इसी पेज पे आपका थैंक यू का नहीं है ना, इसका यूआरएल थैंक यू का नहीं है ना, दूसरे पेज पे। क्योंकि इसका यूआरएल तो सिर्फ कॉमन था www.realcases.com था, ये थैंक यू यूआरएल नहीं है ना। तो इसमें सिर्फ हम लोग लैंडिंग पेज पे बटन को ट्रैक कर सकते हैं। अब कन्वर्जन डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे दूसरा यूआरएल देना पड़ेगा जो थैंक यू पेज का रहता है। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी कॉमन पेज का ले लेता हूँ, कॉमन पेज का एग्जांपल शॉपिंग ले लेता हूँ मैं। मान के चलो ये जो शॉपिंग है ना, यही आपका थैंक यू पेज का यूआरएल है, आपको ऐसा मान के चलना है। आप इसे क्या करोगे, नहीं वाला भी नहीं लेते, शिपिंग इन्फॉर्मेशन जो दिख रहा है ना इस पर क्लिक करते हैं। ये मान के चलो ये आपका थैंक यू पेज का यूआरएल है, इसे आप इस यूआरएल को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अभी आपको उस यूआरएल को एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप क्या करोगे, ऐड इवेंट पे क्लिक करोगे। ओके, ऐड इवेंट पे ये आपका वो पेज ओपन हो गया। हाँ, कौन सा, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, ये पेज है। अब इस पेज के ऊपर आपको क्या देना है, एक मतलब इवेंट देना है ताकि ये पेज तक कोई पहुंच जाता है तो वो एक परचेस काउंट करे। काउंट कौन करेगा, मेटा काउंट करेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है ट्रैक यूआरएल, पहले आपने सेलेक्ट किया था ट्रैक न्यू बटन, बट अभी आपको करना है ट्रैक यूआरएल। तो ट्रैक यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो देखो ये वही यूआरएल है shipping.com। इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि ऊपर से फेच किया इसने। इस यूआरएल को क्या नाम देना है, ऊपर इवेंट पे जाके इसे सेलेक्ट कर दो परचेस।
तो परचेज का अगर कुछ वैल्यू है, चूज वैल्यू ऑन पेज, मतलब इस पेज पे आने का कुछ वैल्यू है, तो यहाँ पे आप उसे वैल्यू ले सकते हो। पहले से आपको करना है आईएनआर। अच्छा, अमाउंट का ऑप्शन होता है। अमाउंट का ऑप्शन था यहाँ पे, मतलब यूएसडी का वो हटा के आपको आईएनआर करना है, और ये पेज पे अगर कोई पहुंचता है तो उसका वैल्यू कितना है। पेज का वैल्यू क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रोडक्ट अगर किसी ने पेमेंट करके आपकी ये यूआरएल तक आ गया, तो इसका मतलब आपका जो अमाउंट था प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट का अमाउंट पे करने के बाद आया ना यहाँ पे। तो हो सकता है आपके अमाउंट का कुछ वैल्यू होगा 499 प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता था, रुपीज़ का सिंबल आता था कि आपको यहाँ पे अमाउंट इंटर करना है। मतलब अगर इस पेज पे कोई 10 बार आ गया, तो मतलब 499 की किसी ने 10 बार पेमेंट किया है। तो आपके मेटा एड्स में बताएगा कि आज आपने दिन भर 4,999 रुपये का बिजनेस जनरेट किया है। कहाँ बताएगा? मेटा के एड्स मैनेजर में दिखाएगा, और वहाँ पे रिजल्ट में बताएगा कि आज आपकी 10 सेल हुई है। कैसे? क्योंकि ये पेज तक अगर कोई पहुंचा, तो पिक्सल क्या करता है, ये रिपोर्ट देता है एड्स मैनेजर को, और एड्स मैनेजर आपको डैशबोर्ड में शो करता है, जिससे आपको पता चलता है कि ये आपका परचेज है। तो एग्जांपल अभी मैं इसे कंफर्म करूंगा, तो कंफर्म करने के बाद ये पेज पे अभी मेरा क्या लग गया, परचेस लग गया। मतलब आप जो कोई भी इस पेज पे बार बार आएगा, तो वो मेरा परचेस माना जाएगा। यूएसडी के अलावा आईएनआर ऑप्शन नहीं था ना उसमें, आईएनआर का ऑप्शन था ना, जो ये आपने एडिट पे क्लिक आपने करोगे ना, यूएसडी तो देखो सिलेक्ट यहाँ पे यूएसडी पे क्लिक करके यहाँ पे आईएनआर सेलेक्ट करोगे, लेकिन अभी अगेन नीचे वो ऑप्शन अभी हट गया प्राइस का। किया, ऐड कंटेंट आईडी, ऐड कंटेंट आईडी एंड कंटेंट टैब, अभी उसके अंदर मत जाइए क्योंकि यहीं पे ऑप्शन था वो। तो इससे अच्छा है कि इसे यूज, मतलब इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ मैं। इसके अंदर आप डोंट इंक्लूड वैल्यू डाल के छोड़ दो। बट ये कि मेटा से, देखो मेटा में आप ऐड डेली डेली बजट डाल रहे हो। एग्जाम्पल 500 रुपये आप डेली डाल रहे हो, और 500 रुपये में अगर आपको 5 सेल आ रही है, तो आपको तो पता है ना एक सेल कितनी की है, 499 की है। तो 5 सेल अगर आ गई तो आपके 2,500 रुपये बन गए। तो आपको पता है कि आपने एक दिन में 500 डाला और 2,500 बन गए। तो इसका मतलब आपका आरओआई कितना है, 4x। 500 डाल के आपने 5 गुना निकाला, और 1 गुना आपने जो ऐड में डाला था वो हटा दिया, तो आपके पास कितना आ गया, 4 गुना आ गया। तो इससे एक एस्टिमेट लग जाता है। यहाँ से अभी ऑप्शन हटाया वो, नहीं तो पहले ऑप्शन रहता है यहाँ पे। तो फिलहाल ये वाला जो पार्ट था ना पूरा, ये पार्ट को कहते हैं पूरा इवेंट सेटअप। इतना होने के बाद क्या होता है, आप जब यहाँ पे आते हो ना, तो ये ओवरव्यू में आपको आना है, और धीरे धीरे मेटा ना यहाँ पे आपका डेटा यहाँ पे भेजना स्टार्ट करता है। जहीर जी समझ में आ रहा है? ओके। अब इसके बाद में मान लो अगर आपके पास अभी जो डेटा आया, उस डेटा के ऊपर आप रीमार्केटिंग कैसे करोगे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। कि ये जो डेटा की ऑडियंस है, जैसे मेरे पास अगर ये ऑडियंस है 294 ऑडियंस है, 13 ऑडियंस है, 3 ऑडियंस है, तो मुझे इन्हें अब क्या करना है, अब जब मैं ऐड चलाऊंगा ना, तो मैं डिटेल टारगेटिंग नहीं करूंगा, लुक लाइक भी नहीं करूंगा, अब मैं कस्टमाइज ऑडियंस बनाऊंगा। अब ये वाला पार्ट देखो, ये वाले पार्ट को कैसे करना है। सबसे पहले आपको करना है क्या है, सबसे पहले आपको जाना है एड्स मैनेजर में। तो आई होप कि आपको पता है एड्स मैनेजर में कैसे जाना है। आपको 9 डॉट्स पे क्लिक करना है, और आपको एड्स मैनेजर में जाना है। एड्स मैनेजर में जाने के बाद एड्स मैनेजर में यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको वो एड्स मैनेजर सेलेक्ट करना है यहाँ पे, जो आपने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर बनाया था। याद है मैंने आपको बोला था, आपका एड्स मैनेजर यहाँ पे वही चलेगा जिस पोर्टफोलियो के अंदर आपने पिक्सल और एड्स मैनेजर आपका एक ही जगह था। तो ये एड्स मैनेजर था ना आपका रेयर केसेस बिजनेस पोर्टफोलियो। इसके अंदर अभी यार देखो, एड अकाउंट तो नहीं है ना कोई,
इसमें पेजेस भी नहीं है ना कोई, लेकिन ऑलरेडी जो ये वाला है इसके अंदर तो पेजेस है ना, इसके अंदर तो ऐड अकाउंट है ना, इसके अंदर तो इंस्टाग्राम अकाउंट है ना। तो मतलब मैं क्या करूँगा, अब एड्स मैनेजर पे यही बिजनेस पोर्टफोलियो सेलेक्ट करूँगा। अब क्या करूँगा मैं, देखो एड्स मैनेजर यहाँ पे आपका ओपन हुआ था, टॉप पे आईडी दिख रही है, आईडी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिखा ये रेयर केसेस। अभी आपने ये बनाया, इसके अंदर मैंने आपको एक डेमो के लिए बनाया था सब कुछ, प्रैक्टिकल करने के लिए। इसमें प्रैक्टिकल हो चुका है। तो जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो इसके अंदर जो ऐड अकाउंट बना है, देखो ये ऐड अकाउंट बना है। तो मैं इसमें जब क्लिक करूँगा ना, तो इसके अंदर मुझे वो पिक्सल दिखाएगा। अगर मैं कोई दूसरे एड्स मैनेजर में जाऊँगा तो वहाँ पे पिक्सल नहीं बताने वाला, क्योंकि वो पिक्सल उस बिजनेस पोर्टफोलियो का हिस्सा ही नहीं था। बराबर। अब अगर मैं यहाँ पे जाके कोई कैंपेन क्रिएट करता हूँ, क्रिएट, और यहाँ पे अगर मैं सेल्स कैंपेन लेता हूँ, सेल, और कंटिन्यू करूँगा, ओके, और मैं डायरेक्ट एडसेट में आऊँगा, यहाँ पे कैंपेन का नाम वगैरह आपको पता है, कैंपेन का नाम लिखना है। और यहाँ पे अब मैं नीचे आऊँगा, देखो यहाँ पे देखा डेटा सेट, यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट डेटा सेट। The metapixel is required to publish set up your pixel or switch to different. यहाँ पे अभी तक फेच नहीं किया वो, एक मिनट, मैं अभी इसको सॉर्ट आउट करता हूँ। हुआ क्या प्रॉब्लम है, ये ऐड अकाउंट दिख रहा है ना जो रेयर केसेस का है, इस ऐड अकाउंट के अंदर कनेक्ट एसेट दिख रहा है। यहाँ पे अभी तक कोई एसेट्स कनेक्ट, मतलब देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एड्स मैनेजर के अंदर जाने के बाद मुझे एड्स मैनेजर और पिक्सल को, ये दोनों को कनेक्ट करना है, तभी मुझे वो जाके अंदर एड्स मैनेजर में दिखेगा पिक्सल। यहाँ पे आपको पिक्सल दिख रहा है, आपको ये प्रॉब्लम आएगी आगे 100%। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको नया पिक्सल क्रिएट करना है, बट हमने तो ऑलरेडी क्रिएट किया है ना, लेकिन वो पिक्सल इस एड्स मैनेजर में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने उन दोनों को कनेक्ट नहीं किया है। भले वो एक बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर है तो क्या हुआ, आपको उसे कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट क्या करेंगे, कनेक्ट करने का आसान प्रोसेस है। आप यहाँ पे डाटा सोर्स, जो डेटा सेट आपका जो पिक्सल दिख रहा है, यही था ना जो मैंने बनाया था पहले। देखो ये वो पिक्सल है जिसके अंदर मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, जो डेटा ना 294 13 3, ये किसके अंदर है, इसका नाम देख रहे हो आप, आईडी है 204, यही है ना 9204। और अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो देखो ये 9204 वाला है ना पिक्सल ये, ओके। यहाँ पे आने के बाद कनेक्टेड एसेट्स, ओके, कनेक्टेड एसेट्स में दिख रहा है कनेक्ट एसेट्स, इस पे क्लिक करके, अरे यार, ओके देखो ये ऐड मैनेजर आया, पिक्सल पे आए, पिक्सल के आने के बाद आपने कनेक्टेड एसेट्स पे क्लिक किया, कनेक्टेड एसेट्स पे क्लिक करने के बाद कनेक्ट एसेट्स पे क्लिक करना है, अदर बिजनेस एसेट्स पे क्लिक करना है, और ये वो एड्स मैनेजर है, रेयर केसेस एड्स मैनेजर दिखा ये, और ये एड्स मैनेजर देखो, यही है ना रेयर केसेस एड्स मैनेजर, यही है ना वाला। इसमें देखो 972 लास्ट में लिखा है, और इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यही वाला रेयर केसेस एड्स मैनेजर है, और इसे क्लिक करके जब मैं ऐड करूँगा तब जाके क्या होगा, ये पिक्सल इस एड्स मैनेजर के साथ जाके कनेक्ट हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, अब मैं यहाँ पे अगर कोई कैंपेन बनाऊंगा और एक बार इसे रिफ्रेश करूँगा, अब यहाँ पे आपको वो पिक्सल दिखेगा। ओके देखो आया डेटा सेट रेयर केसेस पिक्सल, पहले था यहाँ पे, पहले नहीं था। मतलब क्या होता है ना एड्स मैनेजर के अंदर, देखो अगर आप ये पिक्सल नहीं कनेक्ट करोगे ना, तो आपका ये जो कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन इवेंट, ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। मतलब मेटा मुझे ये बता नहीं पाएगा कि आपका सेल कितना हुआ। अब मैंने डेटा यहाँ पे डेटा सेट सेलेक्ट कर लिया, मुझे क्या ट्रैक करना है, मुझे परचेस ट्रैक करना है ना, इस पर क्लिक करके
यहाँ पे देखो दिखा परचेस, मैं परचेस पे क्लिक कर दूंगा, मतलब इस वेबसाइट इस ऐड के अंदर मैं जब ऐड चलाऊंगा और मेरे ऐड से जो भी परचेस आएगी, मेटा मुझे बताएगा कि मुझे परचेस कितनी आई है। बट मेटा को कैसे पता चला परचेस, कि मैंने मेटा को थैंक यू पेज का यूआरएल दिया है कि मेटा अगर ये थैंक यू पेज तक कोई पहुंच जाएगा तो समझ लेना मुझे एक सेल आ गई है। तो मेटा को वो देने के लिए, कन्वर्जन डिफाइन करने के लिए आपको पिक्सल सेटअप करना पड़ा। पिक्सल सेटअप किया तो आपने ये पिक्सल की यहाँ पे आईडी आई। उसके बाद में आपको इवेंट सेटअप करना पड़ा, ताकि मेटा को पता चलेगा कि परचेस क्या है आपके लिए, क्योंकि मेटा को नहीं पता आपके आप परचेस क्या है। आपका कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है। आपके पास अगर एक लीड आ जा रही है तो वो आपके लिए कन्वर्जन है, आपकी वेबसाइट पे कुछ परचेस हो जा रहा है तो आपका कन्वर्जन है। तो यहाँ पे हमें उसको सेटअप करना पड़ता है। अब यहाँ पे रेयर केसेस पिक्सल आ गया, उसके अंदर कन्वर्जन भी डिफाइंड हो गया। अब जाके आगे आप क्या करोगे, कैंपेन बनाना स्टार्ट करोगे पूरा। और अगर लीड का रहेगा तो उसमें तो वेबसाइट के ऊपर जाके आपको कन्वर्जन में क्या करना पड़ेगा, लीड का देना जहाँ परचेस था वहाँ पे लीड करना पड़ेगा। दिखा ये एग्जाम्पल, ट्रैक न्यू बटन, यहाँ पे कोई भी बटन को ट्रैक करो, जैसे होम, होम को आपको देना पड़ेगा क्या, लीड्स। या फिर नीचे अगर आप देखोगे तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, मतलब ये होम तक कोई इसके यूआरएल तक चले गया या इसको किसी ने क्लिक किया तो वो आपके लिए एक रजिस्ट्रेशन है। बट रजिस्ट्रेशन क्या होगा, जब कोई फॉर्म भर देगा उसके बाद वो थैंक यू पेज पे जाएगा, वो पेज अगर ट्रिगर हो गया तो आपके पास एक इंक्वायरी आ गई, क्योंकि बगैर फॉर्म भरे वो पेज तो ओपन नहीं होने वाला ना, बराबर। तो ये वाला पार्ट कैसा था, आपको पिक्सल को कनेक्ट करना पड़ेगा एड्स मैनेजर के साथ। ये एक बार थोड़ा मेरे को वापस ये कनेक्ट कैसे होगा? ये आप प्रैक्टिकल करो अभी आपकी वेबसाइट में, आप प्रैक्टिकल करोगे नहीं, मेरे बताने से मतलब चीज़ें समझ में आएगी, प्रैक्टिकल करेंगे तब चैलेंजिंग होगा। तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तब ये ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो ये पार्ट था, मतलब एक सेल्स कैंपेन कैसे रन करेंगे, उसका परचेज कैसे सेलेक्ट करेंगे उसके लिए था। बट अभी अगर आपके पास ऑलरेडी जो वेबसाइट, ऑलरेडी आपके वेबसाइट में जो डेटा है, उस डेटा पे अभी आपको रीमार्केटिंग करना है, तो रीमार्केटिंग कैसे करेंगे उसका प्रोसेस अभी मैं आपको बता रहा हूँ। एड्स के नीचे आपको दिख रहा है ऑडियंस, कैंपेन है, एड रिपोर्टिंग ऑडियंस है, ऑडियंस पे क्लिक करेंगे और ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने देखो आ गई है कस्टमाइज ऑडियंस, क्रिएट लुक लाइक ऑडियंस, क्रिएट सेव ऑडियंस। तो कस्टमाइज ऑडियंस ये मिला आपको। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सी ऑडियंस का डेटा बनाना है, आपकी ऑडियंस का डेटा या मेटा की ऑडियंस का डेटा। तो जाहिर सी बात है योर सोर्स, हमारे सोर्स ना, हमें अपना डेटा चाहिए जिसके ऊपर हम रीमार्केटिंग करेंगे। तो योर सोर्सेस क्लिक करके आपको क्या सेलेक्ट करना है, वेबसाइट, क्योंकि आपका डेटा वेबसाइट पे है ना। देखो वेबसाइट के डेटा पे आपको रीमार्केटिंग करना है ना, जितने लोग वेबसाइट पे आ चुके हैं, तो वो डेटा तो पिक्सल में जा चुका है ना, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट सेलेक्ट करना है और वेबसाइट सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आपने वेबसाइट सेलेक्ट किया तो देखो यहाँ पे पहला सोर्स आ गया रेयर केसेस पिक्सल। अब इस रेयर केसेस पिक्सल में जो डेटा है ना वो ये डेटा है, ये ना 294 13 3, ये डेटा कहाँ पे आ गया, ये डेटा यहाँ पे आ गया, रेयर केसेस पिक्सल में आ गया। अब इस डेटा के अंदर इवेंट कितने इवेंट, इस पे क्लिक करो, आप किन लोगों को टारगेट करना चाहते हो। तो मैं टारगेट करना चाहता हूँ जितने लोग ने ऐड टू कार्ट किया है, जितने लोगों ने भी ऐड टू कार्ट किया है प्रोडक्ट को मेरे और अभी तक बाय नहीं किया है। तो मान के चलो ऐड टू कार्ट किया है मेरे को 250 लोगों ने, तो मैं ऐड सिर्फ 250 लोगों को ही बार बार दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इवेंट को सिलेक्ट कर लिया। ये डेट आपसे पूछ रहा है, डेट मतलब लास्ट 30 दिन के अंदर जितने लोगों ने भी मेरे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया है मैं उन्हें ऐड दिखाना चाहता हूँ, पहला। दूसरा यहाँ पे आया इंक्लूड मोर पीपल, इस पे क्लिक करो, फिर से वही आपका रेयर पिक्सल वाला जो डेटा है वो सही सेलेक्ट रखना। अब इवेंट यहाँ पे जाके आपने ऐड टू कार्ट वालों को सेलेक्ट किया था, अब आप सेलेक्ट करो कि जितने लोगों ने मेरे वेबसाइट पे आके कस्टमाइज प्रोडक्ट किया है उन्हें भी मेरा ऐड दिखना चाहिए, और वो भी लास्ट 30 डेज। और इसके बाद में एक्सक्लूड दिख रहा है, एक्सक्लूड पे क्लिक करो, नहीं एक्सक्लूड पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्लूड पे कब क्लिक किया जाता है पता है क्या, अगर आपके जिन लोगों ने प्रोडक्ट को खरीद लिया है और आप चाहते हो कि आपका ऐड उन लोगों को अपना दिखे, क्योंकि जिन लोगों ने खरीद लिया अब उनको ऐड क्या दिखाना, पैसा वेस्ट होगा ना।
तो जितने लोगों ने ऐड आपका मतलब प्रोडक्ट को बाय कर लिया है, तो यहाँ पे आके एक्सक्लूड पीपर पे आके नीचे इसका एक और एक टैब ओपन हो जाएगा। देखो जितना जितना आप ओपन करोगे ना टैब ओपन होता रहेगा। पहला ये था जिसमें आप एड टू कार्ट वालों को टारगेट कर रहे थे, उसके बाद में नीचे यहाँ पे आप कस्टमाइज प्रोडक्ट वालों को टारगेट कर रहे हो, और नीचे आपने एक्सक्लूड किया तो यहाँ पे एक्सक्लूड पीपल आ गया। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, वेबसाइट विजिटर में अब यहाँ पे परचेज वाला नहीं है, नहीं तो यहाँ पे आप परचेज सेलेक्ट करते, इसका मतलब ये हो जाता कि जिन लोगों ने आपका प्रोडक्ट परचेज किया अब आपका ऐड उनको नहीं दिखेगा, वो एक्सक्लूड कर दिया आपने इसको। तो हमारे केसेस में अभी एक्सक्लूड नहीं है, इसको हटा दो। आप खाली 2 लोगों को टारगेट करना चाहते हो, ऐड टू कार्ट जिन लोगों ने किया वो, और कस्टमाइज प्रोडक्ट जिन लोगों ने किया है वो। तो इसका डेटा कितना है, ऐड टू कार्ट 13 लोगों का डेटा है, कस्टमाइज 3 लोगों का डेटा है, मतलब 16। और आप चाहते हो कि ये पेज व्यू जितने लोगों ने किया आपकी वेबसाइट पे उनको भी आप रिपीट रिपीट ऐड दिखाना चाहते हो, तो अगेन आप एड्स में यहाँ पे आ जाओ, इंक्लूड मोल पेपर दिख रहा है, अगेन इस पर आप क्लिक कर दो, और यहाँ पे वेबसाइट विजिटर में जाके पेज व्यू दिखा, इसे सेलेक्ट कर लो। तो इस ऑडियंस के अंदर आपके वो तीनों ऑडियंस बन गए। इस ऑडियंस का नाम दे दो, इस ऑडियंस का नाम क्या दे दो, जैसे कि रीमार्केटिंग ऑडियंस, और इतना लिख के क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर दो। होगा क्या, ये ऑडियंस अब आपकी कस्टम ऑडियंस अब आपकी बन गई। बट मेटा यहाँ पे आपको यहाँ पे बोलेगा कि इसके आप लुक लाइक ऑडियंस बना लो। लुक लाइक ऑडियंस का मतलब होता है ऐसी ऑडियंस जो हर वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करती है और खरीदती नहीं है। तो मेटा के पास ऐसे बहुत सारे बिहेवियर के डेटा है। तो बट यहाँ पे कम से कम आपको लुक लाइक ऑडियंस बनाने के लिए 1000 डेटा आपके इवेंट्स में रहना चाहिए, कम से कम 1000 डेटा आप जब दोगे तो ही मेटा उस डेटा के बेस पे आपकी लुक लाइक ऑडियंस आपको बना के 60,000 से लेके 60 लाख तक दे सकता है, 60 करोड़ भी दे सकता है। मतलब जितना उसके पास डेटा रहेगा उसकी लुक लाइक ऑडियंस आपको आराम से देगा। बट अभी मैं यहीं पे डन करूंगा। डन करने के बाद ये आपकी ऑडियंस एक बन गई, रीमार्केटिंग ऑडियंस दिखी। अब ये रीमार्केटिंग ऑडियंस थोड़ा सा पॉपुलेट होगी, और ये इस ऑडियंस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो 10 से 15 मिनट के बाद, क्योंकि पिक्सल में जो डेटा है ना वो ये ऑडियंस में ट्रांसफर हो रही है, बेसिकली फैच हो रही है। आप क्या करोगे, आप जब भी कैंपेन बनाओगे और उस कैंपेन में अगर आपको ये ऑडियंस यूज करना है, तो ये ऑडियंस को कैसे यूज करेंगे, आप कैंपेन में आना, मान के चलो आप नया कैंपेन बना रहे हो एक, ओके, सेकेंड एड सेट जो है ना, सेकेंड स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको जो ऑडियंस का टैब मिलेगा, ओके, ये ऑडियंस दिख रहा है ना, यूज सेव ऑडियंस पे देखा आपने, यहाँ पे कोई ऑडियंस दिख रही है नहीं। अभी यहाँ पे आपको नीचे शो मोर कंट्रोल पे क्लिक करना, ऑडियंस के अंदर नीचे आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जितने भी टैब दिखेंगे आप सबको ओपन करना। यहाँ पे आपको ना जहाँ पे एज जेंडर मिलेगा ना उसके ऊपर आपको मिलेगा कस्टम ऑडियंस इंक्लूजन। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करके इसके इस पे एडिट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप वो सर्च करो खाली रीमार्केटिंग। जैसे आपने रीमार्केटिंग सर्च किया देखो ऊपर वो ऑडियंस आ गई, रीमार्केटिंग ऑडियंस। अब आपने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। जैसे अभी आपने इसको सेलेक्ट किया ना, तो अब आपका ऐड है ना, देखो ये ऑडियंस अभी आपकी सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे आपको ना कोई एज लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई जेंडर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लोकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इस ऐड के अंदर जो ऑडियंस है ना वो आपकी वेबसाइट की ऑडियंस है, और उस वेबसाइट की ऑडियंस का लोकेशन, एज, जेंडर, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी, ये सब मेटा को पता है। समझ में आ रहा है? तो अब ये आपका ऐड ना सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखने वाला है। अब यहाँ पे आप ना डेली का 100 रुपया लगा दो, ये जो ऐड है ना इसमें 100 रुपया लगा दो, इसमें से रिजल्ट देखो कितना अच्छा आएगा। आप ऐसी ओपन ऐड चलाते हो ना, बगैर पिक्सल के अगर ऐड चला रहे हो तो आपको डेटा नहीं मिल रहा है, और डेटा का जो पैसा है ना वो वेस्ट हो रहा है। बट अगर आप डेटा का मतलब पिक्सल लगाते हो, डेटा लेते हो, उस डेटा पे रीमार्केटिंग करते हो, तो यकीन मानो अगर आप पहले 500 रुपया लगा के अगर आपको 10 से ला रही थी ना, डेटा पे आपके डेटा पे ऐड चलाओ, और वहाँ पे ना खाली 20% या 30% या अमाउंट आप लगाओ। अब 500, आप 500 की जगह आप खाली 100 रुपया लगाओ, आप 100 रुपये में आपको ना 500 रुपये की जैसी सेल देखने मिलेगी।
बिकॉज ये आपका डेटा है, ये ऑडियंस आपको जानती है, आपके वेबसाइट पे आके जा चुकी है, ऐड टू कार्ट की है, इनिशियल चेकआउट की है, बहुत टाइम तक आपके प्रोडक्ट को व्यू किए, तो यहाँ से भी कम पैसे में ज़्यादा सेल निकलती है। लेकिन एक बार अगर डेटा आ गया उनका तो फिर वापस से वही प्रोडक्ट सेल कराना है तो सेम ऑडियंस यूज करके कर सकते हाँ, आप आगे का वो जुगाड़ू वाला आइडिया सोचा आपने, मतलब समझ गए ना, मतलब जो एक्सेल का डेटा रहेगा तो वो कर सकते हैं उसको। वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास बहुत सारा कॉन्टेक्ट डेटा है, अभी एक सेल आती है आपके पास, तो जब सेल आ जाती है तो सेल के साथ साथ में उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम आ जाता है ना ऑटोमेटिक, तो उसके बेस पे भी क्या कर सकते हो आप, उन्हीं लोगों को बार बार ऐड दिखा सकते हो। जैसे आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, जैसे कि ठीक है, आपका फ्रीलांसिंग का ई बुक बेच के हो गया, आपने बहुत बेचा, ढाई ढाई हजार लोगों को बेच दिया, वही 2,500 लोग आपको पता है कि ये फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ये प्रोडक्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइम आपने उनको बेचा कि भाई फ्रीलांसिंग के लिए क्लाइंट कैसे मिलेंगे, उसका आपने एक पीडीएफ बना दिया। फ्रीलांसिंग कैसे करना है वो आपने बताया, अब फ्रीलांसिंग के लिए क्लाइंट कैसे मिलेंगे उसने उसका आपने एक अलग पीडीएफ बनाया। तो वही ऑडियंस को आप बेच सकते हो। आप कैसे बेचेंगे, आपको अगेन ऑडियंस में आना है, और ऑडियंस में आने के बाद अगेन आपको कस्टमाइज ऑडियंस पे क्लिक करना है। अच्छा, अभी आपके सामने ये ऑप्शन आ गया, क्रिएट ऑडियंस दिखा, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज ऑडियंस दिखा, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ दिखा कस्टमर लिस्ट, कस्टमर लिस्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मेटा आपको एक है ना पैम्पलेट, मतलब एक एक डिजाइन टेम्पलेट देगा वो CSV फॉर्मेट में, ये दिख रहा है ये वाला फॉर्मेट। आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट को डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो वो फॉर्मेट डाउनलोड हो गया। अब इस फॉर्मेट को ओपन करो, ये फॉर्मेट आई थिंक CSV फॉर्मेट पे, अब मेटा का जो फॉर्मेट है ना, CSV फॉर्मेट जो है, उसी फॉर्मेट में आपको आपका डेटा अपलोड करना है, और अपलोड करके इसे डेटा देना है। देखा इसका फॉर्मेट, हैं। तो डाटा वाइज अरेंज करना पड़ेगा। हाँ इसको ऐसा अरेंज करना पड़ेगा। ये मेरे पास है 40,000। 40,000 रियल एस्टेट, अपन खाने का ये मतलब खरीदा है 6 महीने पुराना है। 6 महीने पुराना है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो जो जो डिटेल है ना, जैसे कि एग्जांपल उसका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और ये छोड़ देना, FN छोड़ देना, इन छोड़ देना, जिप छोड़ देना, और फ़ोन नंबर ज़्यादा पे फ़ोन नंबर ऐड कर देना, ईमेल आईडी डाल देना, उसका नाम अगर पता है तो डाल देना। ये मतलब इतने डिटेल के अंदर कोई 4 डिटेल आपको डालना पड़ेगा। 4 डिटेल मतलब क्या, सबसे पहला उसका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सरनेम। अगर आपके पास 4 चीज़ें हैं तो ये 4 चीज़ें यहाँ पे डालो, बाकी अगर नहीं है तो उसे ब्लैंक छोड़ दो। उसके बाद में क्या करो, यहाँ पे आने के बाद डाउनलोड फाइल टेम्पलेट, ओके, इतना करके आप क्या करो, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ दिख रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल, ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल पे क्लिक करो, ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल पे क्लिक करो, और यहाँ पे वो जो डेटा है ना आपको उसे अपलोड कर दो, मतलब जहाँ पे भी वो डेटा रहेगा वो डेटा को यहाँ पे अपलोड कर दो, और अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। मेटा आपका जो डेटा है ना उसे मैच करके देखेगा, जो आपको वो टेम्पलेट दिया है और आपने जो डेटा अपलोड किया है उसे मैच करेगा। अगेन अपलोड पे क्लिक कर देना और कंफर्म पे क्लिक कर देना, तो वो डेटा अपलोड हो जाएगा, और आपका ऐड सिर्फ वही डेटा पे दिखेगा और बाकी डेटा पे नहीं दिखेगा। बराबर। और पिक्सल वाला पार्ट आप जब प्रैक्टिकल करेंगे ना देव जी, तो आपको समझ में आएगा, बहुत आसान है। और मेरे ख्याल से आपके पेज के ऊपर है ना शायद, और आपके पेज के ऊपर शायद इतना वो कॉल टू एक्शन बटन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा, है ना, तो लिमिटेड ही चीज़ है। तो यहाँ पे मेक श्योर करो कि जब भी आप पिक्सल बनाने जाओगे तो पिक्सल बनाने के पहला आपको सबसे पहले बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, और बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद आपको पिक्सल वाला पार्ट बनाना है, पिक्सल क्रिएट करके उसको सेटअप करना है। ठीक है, इसका वीडियो मैं डाल दूंगा ग्रुप में, आज ही डाल दूंगा।
ताकि आप उसे पिक्सल सेटअप कर सको। आपको भी शायद करना है अभिषेक, है ना? तो मैं भेज देता हूँ। तुम लोग की वेबसाइट क्या कहाँ बनी है? कार्ड पे बनी ना? हो गया? ओके। तो एक बार देख लेना कार्ड पे कैसे सेटअप करते हो, चैट जीपीटी से पूछ के, वो बताएगा कहाँ पे ऐड करना है। ठीक है? ओके आरिफ जी एंड आकाश। चलो ये लेक्चर का मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ ग्रुप में, ताकि जिसको भी एक करना रहेगा स्टेप बाय स्टेप आप लोग कर लेना। ठीक है? हाँ। यस यस आकाश बोलिए। सर ये रिक्वेस्ट लास्ट थर्सडे में ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो उसका अगर रिकॉर्डिंग रहेगा तो चालू कर सकते हैं। ठीक है मैं डाल देता हूँ। वैसे आज मुझे बहुत सारे लेक्चर अपलोड करने हैं, कम से कम 12-13 लेक्चर अपलोड करना है, तो मेक श्योर शायद वो भी आपका अपलोड हो जाएगा उसी के अंदर ही। अच्छा, आप यूट्यूब पे वही आपके यही चैनल पे है ना? हाँ हाँ अपने चैनल पे ही। मैं लिंक शेयर करूंगा आकाश ग्रुप में ना, सब 1 to 1 सब डाल देता हूँ, है ना, जिससे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि लास्ट के ना लास्ट वीक के जरा दो लेक्चर्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था मुझे, तो एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क मेरा फ्लक्चुएट हो रहा था, और सेम टाइम पे मेरा डेटा भी नहीं चल रहा था, तो आपको कनेक्ट करने के लिए मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, मतलब लाइव कॉल पे बात करके तो मुझे नहीं लगा था कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अच्छा उसी वजह अच्छा से मैंने आपको बताया नहीं, मुझे लगा कि आप वीडियोस वगैरह डाल दोगे ग्रुप में, बट उसके अच्छा। बाद मैं भी थोड़ा काम में बिजी हो गया तो बताना भी भूल गया। तो लास्ट वीक के दो लेक्चर्स का और ये आज के लेक्चर्स का अगर पॉसिबल रहेगा तो कल या फिर परसों तक डाल दोगे सर? चलेगा, मैं आज ही डाल देता हूँ आकाश।